हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? रिप्लाई में आप सभी लोग अपना जवाब दें, कैसे हैं? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी लोग के लिए परसेंटेज के कुछ प्रश्न। और परसेंटेज में पहले बताया हूँ, जो बेसिक तरीके से किस टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप का प्रश्न भी बताया हूँ। लेकिन यह वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होगा, जिसमें आप सभी लोग परसेंटेज को एकदम एकदम समझिए कि जीरो से हीरो बन जाएंगे। ये समझ लीजिए, इसमें 4 प्रश्न होगा और 4 प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को बताएंगे, जो 4 टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, सीधे प्रश्नों को बताते हैं आप लोग को। देखिए, पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा। देखिए, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो आपको इस सवाल का जवाब मैं 2 तरीके से दूंगा, 2 तरीके से बताऊंगा, और जिस तरीके का आपको समझ में आए उस तरीके को उस नियम को आप फॉलो करिएगा। दोस्तों, 2 तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो प्रश्न जो दिया है, एक मेज का अंकित मूल्य में 8% क्या करता है? कटौती करता है। अब बताइए, 8% यदि 8% कटौती करता है तो कोई भी चीज, कोई भी सामान होगा, कोई भी वस्तु होगी, वो अपने आप में होता है 100%। आपको पता है बढ़िया से। ठीक है, देखिए, पहला टाइप हम बता सकते हैं सवाल को, पहले माध्यम से कैसे लगाना है इसको। जैसे 8% दिया तो हम 8 को लिख सकते हैं क्या? 8/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 8/100। अब बताइए, 8/100 लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे, काट देंगे यदि, तो आपका कटेगा तो 4 दूना 8, और इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 2/25 हो गया। कटौती की बात कर रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं यह जो, जब कमी की बात करें तो यहां से यहां इसको क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। तो आपको 23/25 लिखना है। ठीक है, और गुणे कर देना है किससे? कह रहा है कि इसका मूल्य जो है 4600 रुपए है। ठीक ना, कटौती करने का इसका मूल्य क्या है? 4600 रुपए। तो किससे करेंगे? 4600 रुपया से कर देंगे। अब सीधे इसको आप मतलब कि भाग दे करके कट पिट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, 23/25, 23/25 ये किसके बराबर है? तो 4600 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, हमको निकालना है कितने का मान? 1 का मान निकालना है। तो आप देखिए, 25 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4600 गुणे 25 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, 23 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 23 एकम 23, 23 दूना 46, यहाँ पे 200 हो गया, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो को नोट कर देंगे। दोस्तों, आपका आंसर आ गया। अच्छा सवाल था कि नहीं, और अच्छा नियम था कि नहीं? अब बताइए। अभी मैं एक तरीके से और बता रहा हूं, इसी सवाल को, इसी प्रश्नों को मैं एक तरीके से और बता रहा हूं। ये तो बहुत ही शॉर्ट इजीली तरीका था। ठीक है, चलिए फिर अगले तरीके से देखते हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए, सवाल वही है, बस तरीका बदलेंगे। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि लास्ट में फिर 2 लाइन वैसे ही जैसे अभी बताया वैसे ही आपको लगाना होगा। जैसे मान लीजिए, आपका क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मान लीजिए आपका यक्स हो गया। ठीक है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? यक्स हो गया। विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य का, तो आप देखिए, यक्स का 92%। क्यों? क्योंकि आपका जो है 8% क्या हो जा रहा है? कटौती हो जा रहा है। ठीक ना, अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, यक्स का मतलब गुणा कर लेंगे और 92/100। ठीक है, इसको कर लेंगे। अब इसको यदि कट पिट करते हैं तो देखिए, यहाँ काटेंगे तो 25 चौको 100, और एक काटेंगे तो 23 चौको 92। ठीक है, यानी कि 23 यक्स बटा के
25, फिर इतना आया, फिर वही करना पड़ेगा हमको, यही 4600 वैसे ही लगाना पड़ेगा। तो वी एक्स का मान हमको ज्ञात ही करना होगा। देखिए अब 4600 गुणे 25 और आ जाएगा नीचे 23, वैसे ही लगाना होगा, आपका आ गया अंकित मूल्य का आंसर। ठीक है, तो आपको इस नियम से नहीं, मैं तो कहूँगा इस नियम को अपना लगाइए, आप सीधे वही डायरेक्ट जो मैं पहले बताया हूँ उस नियम से चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया भी रहेगा और उस तरीके का सवाल आएगा, फटाक से तुरंत आंसर लगा देंगे आप। चलिए, जैसे किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? तो दोस्तों आप बताइए, कोई भी चीज पहले 100% है, अब उसमें क्या कर रहा है कि आपको 10% अंश में क्या कर रहा है, वृद्धि कर दे रहा है, और हर में 12% क्या कर दे रहा है, कमी कर दे रहा है। यानी कि आप लिखेंगे इसको, मान लीजिए भिन्न हमारा, हम माने तो भिन्न हमारा एक्स वाई है, एक भिन्न हमने मान लिया कि हमारा एक्स वाई है, तो कह रहे हैं कि अंश में क्या करना है, अंश में आपको 10% की क्या करना है, वृद्धि कर देना है। तो यानी कि इसमें 10% की वृद्धि मतलब एक्स का हम क्या करेंगे, 110% कर देंगे, 110%, और फिर जो वाई का होगा वो आपका 88%, यही हो सकता है। अब बराबर क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, जो आपका 15/64 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर एकदम धड़ाक से आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यक्स का गुणे 110 बटा के वाई गुणे 88 बराबर 15/64। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आप चाहे यहीं से आप डायरेक्ट कट कर लें, या फिर चाहे एक्स बटा के वाई, हमको भिन्न ही बताना है, भिन्न ही बताना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 15/64, और हाई इधर ही आएगा तो हाई ऊपर चल जाएगा, हाई नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 है 64, 8 है कम 8 यानी 11 है 88। ठीक है, फिर कट रहा था, काटिए इसको, तो आप काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 हैं 15, 5 हैं 15, और यहाँ काटिए तो 5 दूना के 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, अब इसको काटिए 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी 3 और 8 दूना 16, 3/16 वो हमारी भिन्न होगी। ठीक है, बहुत कठिन तो नहीं था, ऐसा लगा लेकिन नहीं। अब एकदम इतना आसान प्रश्न देगा और आप छोड़ देंगे, ये हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपको बता दें कि पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा कंपटीशन हो गया है। अब देखने को तो ऐसे मिल रहा है कि टीचर अपना ही लड़ जा रहे हैं लोग, हमसे कोई तेज नहीं है, हमसे कोई कम नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसी ये दुनिया चल रही है। बहुत सारे टीचरों का हमने देखा, मुझे चूंकि बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो टीचर आपस में सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, जिनसे हम पढ़ते थे, उन्हीं लोग का मतलब कि मैं कमेंट और उन्हीं लोग का रिकॉर्ड मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो आपस में एक दूसरे के लोग बुराई और अच्छाई की बात करते हैं। अच्छाई तो खैर ठीक है, लेकिन बुराई करना ये उचित नहीं लगता हमारे हिसाब से। कोई भी टीचर्स हो, सबके लिए सम्मान जरूरी है, कोई भी टीचर्स हो, तो मैं सबका सम्मान करता हूं और आप लोग भी सम्मान करते हैं। तो प्लीज एक बार सभी टीचरों के लिए कमेंट में कमेंट करके कुछ अच्छी चीजों को डालिए। देखिए दोस्तों, और बहुत ही लाजवाब सवाल आ गया, और ये सवाल आपको बता देंगे तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं सवाल को। ठीक है, बहुत बार पढ़े होंगे, यदि सवाल आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा, यदि आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, कभी भूलेंगे नहीं, पूरा फुल गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। चलिए, जैसे ए की आय, प्रश्न को पढ़ता हूं पहले। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, वही बताना है दोस्तों। देखिए, ए की आय जो है बी की आय से 20% क्या है, अधिक है, तो हम कहेंगे जैसे जो बी की आय है 100 होगी,
कोई भी चीज तो 100 से अधिक 100% से अधिक हो ही नहीं सकता, 100% टोटल होता है, ठीक है। तो देखिए बी की आय जो है 100, तो ए की आय, यही ए की आय क्या है, बी की आय से 100 अरे सॉरी 25 अधिक है, 25 अधिक है। तो आप देखिए 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 आगे कितना, ये आपका 125, ठीक है। इसमें ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा तो दोस्तों मैं अभी आपको इतने जगह में ही केवल बताऊंगा, वैसे ही करते रहिएगा, हमेशा आंसर आएगा सही, ठीक है। देखिए हो गया ना इतना। अब कह रहा है कि जो बी की आय है वह ए की आय से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखिए लिखेंगे इसको 125, ये आपका सॉरी 125 और ऊपर क्या होगा, ऊपर कितना होगा बताइए, यह जो आपका 125 ए की आय, ठीक ना, पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप लिखेंगे 25 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 25 पच्चे 125, 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25, 25 पच्चे 125, इसको काटेंगे तो 20 पच्चे 100, यानी कि 20% आपका क्या आया, आंसर आ गया। दोस्तों इसमें कंफ्यूजिंग होगा तो आप सीधे मैं बताऊं, ध्यान से समझिए, तो आप सीधे कर लीजिए, जब कहे कि अधिक है तब क्या करिए, सीधे नीचे वाला में 100 में जोड़ दीजिए, 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 25% अधिक, ठीक है। आज जो दिया रहता है पहले 25 हो 20 हो 30 हो जो भी दिया रहे, तो 25 दिया तो 25 को हम क्या लिखेंगे, ऊपर अगुड़ा 100 कर देंगे, बस इतना। यानी कि आपको सेकेंड टाइप का जैसे बताते रहे ऐसे ही करते रहिएगा, सवाल का आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। काटिए इसको 25 कम 25, आप 25 बचे, फिर वही 20% होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे लगाओ, चाहे आप ऐसे लगाओ, दोनों तरीका आपके सामने है। और आशा है कि आप लोग को यही बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक ना, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब बहुत ही शॉर्ट हो जा रहा है ना, ये सब करने से, घटाने बढ़ाने से अच्छा ही डायरेक्ट ही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट और नेक्स्ट प्रश्न होगा, देखिए यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों सिंपल तरीके से यहाँ पे आप कर लेंगे, देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% क्या है, कम है, तो हम कहेंगे जो बी की ऊंचाई है, बी की ऊंचाई यदि आप 100 है तो ए की ऊंचाई हमारी क्या है 100 माइनस 20 बराबर 80, ठीक है, यही ना। तो आप क्या करेंगे, सीधे आप नीचे लिखेंगे 80 और ऊपर लिखेंगे 20 और गुणे कर देंगे कितना 100, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 चौको 80, फिर काटेंगे 4 कम 4 या 25 चौको 100, यानी 25% क्या है, 25% क्या है आपका बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से इतना ही प्रतिशत क्या है, कम है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप सॉरी अधिक है, अधिक पूछा है ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, यह ऐसा ही डायरेक्ट नहीं लग रहा है, इसका एक परसेंटेज ज्ञात करने का एक फार्मूला है, परसेंटेज ज्ञात करने का एक फार्मूला है, जिसको आप सभी लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक ना। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे R और 100 प्लस R गुणे 100%, एक ये फार्मूला। और दूसरा जो है देखिए, यह जहां अधिक की बात करें, जहां अधिक की बात करें, वृद्धि की बात करें तो ऐसे, और जहां कम की बात करें, जहां कम की बात करें अधिक के लिए लगेगा, किसके लिए, अधिक के लिए, ठीक ना, यानी वृद्धि के लिए, यहाँ कमी के लिए, ठीक है। अब देखिए तो इसको करेंगे तो R 100 माइनस R गुणे 100, ये दो फार्मूला पे आपका सवाल दोनों लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और सभी बच्चे जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वो सभी लोग यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू।